ये इनके जातिगत अहंकार, जातिगत वैमनस्य का कीड़ा है जो इनके अंदर से आज तक नहीं गया है। संविधान की चक्की हर रोज पीसती है, इनके कीड़े मारती है, पर ये हर रोज बिलबिलाते हुए बाहर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इंडिया टुडे नाम की एक मैगजीन ने एक जातिवादी आर्टिकल लिख मारा और लिखने में जाति की गंध इतनी घुसा दी कि पूछिए मत। इंडिया टुडे इस देश की सबसे जानी मानी पत्रिका और न्यूज चैनल के रूप में स्थापित है। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस बात से कमा रखी है इंडिया टुडे ने कि वो सच्ची पत्रकारिता करती है। इस देश के टॉप के चैनलों में आज तक का नाम आता है जो उसी ग्रुप का है। 18-19 छोटे मोटे बड़े संस्थान हैं जो पत्रकारिता के नाम पर इंडिया टुडे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या उसकी मलाई पूरी परिवार खाता है। लेकिन परिवारवाद और जातिवाद का आरोप सिर्फ जाति विशेष के लोगों पर लगा दिया जाता है। और जब यह होता है, जरा वो कास्टिस्ट आर्टिकल देखिए, कैसे महाभारत मतलब एक पौराणिक कथा से, उसके एक किरदार से, उस किरदार के द्वारा यादवों को, अहीरों को दिए गए श्राप से कैसे मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को जोड़ दिया जाता है, कैसे लालू यादव के परिवार को जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद लिखा जाता है कि गांधारी के श्राप का असर पड़ रहा है, यादव आपस में लड़ रहे हैं। जबकि इंडिया टुडे ग्रुप के मालिकों के परिवार में क्या चल रहा है, अगर उसका विश्लेषण कर दिया जाए तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि आखिर किस पौराणिक ग्रंथ में उनको किसने, मतलब उनकी जाति के लोगों को किसने कौन सा श्राप दिया था जिसका दंश वो झेल रहे हैं। लेकिन आगे सुनिए, बात वहीं नहीं रुकी। इस जातिवादी टिप्पणी के पीछे की वजह पर चर्चा होने लगी, विश्लेषण होने लगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बकायदा इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया। एक लंबा ट्वीट उन्होंने लिखा और अपने पेज से पोस्ट करते हुए उन्होंने जातिवादी मीडिया को आईना दिखाया और उन्होंने कहा कि परिवारवाद का मतलब जो लोग नहीं समझते हैं, या कहिए जो लोग परिवारवाद में खुद लिप्त हैं, वो दूसरों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। परिवार के नाम पर मलाई काट रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल नहीं करते हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जिसका दाना उसका गाना। ये दानावादी मीडिया है, इसको जो खर्चा देगा उसके लिए लिखता है। लेकिन अखिलेश जी का विरोध हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध हो जो लखनऊ में हुआ, और नोएडा में भी, नोएडा में बकायदा इंडिया टुडे ग्रुप का कार्यालय घेर लिया गया, जिसके बाद इंडिया टुडे ने वो आर्टिकल भी डिलीट कर दिया। लेकिन असली विषय यहीं से शुरू होता है। असली बात इस विश्लेषण के बाद शुरू होती है। अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है दाने के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए समझिएगा। जरूर हो सकता है अखिलेश यादव जी के ट्वीट में सच्चाई हो। उन्होंने जो बात कही कि मीडिया साफ तौर पर, या कहिए थोड़ा सा दूसरा रास्ता लेते हुए उन्होंने लिखा कि जिसका दाना उसका गाना। वो हमेशा ये डायलॉग अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मीडिया के कैमरे के सामने बोलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है, जो शर्मा जी, बकायदा देखिए नाम पढ़िए इनका जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो शर्मा जी हैं और जो इस चैनल के मालिक हैं और इस पत्रकारिता संस्थान या पत्रकारिता जगत में काम करने वाले ज्यादातर पत्रकारों का नाम पढ़िए, फिर उसके आगे की जाति पढ़िए। उनके अंदर असल में बिकने की भावना नहीं है, उससे ज्यादा अपनी जाति की जातिगत श्रेष्ठता बचाने की लड़ाई है ये, न कि इस बात की कि पैसे तो अखिलेश यादव जी ने भी अपनी सरकार में खूब दिए हैं इस ग्रुप को। इसी ग्रुप को क्या तमाम पत्रकारिता संस्थान दूसरी सरकारों में ही फले फूले हैं, वहीं से पैसा कमाया है, वहीं से सेटल हुए हैं, उन्हीं पार्टियों की सरकारों में करोड़ों के ऐड लिए हैं और हजारों करोड़ की संस्था बनकर निकल आए हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा हाथ योगी जी का और मोदी जी का 17 और 14 से पहले तो नहीं था, पर ये पत्रकारिता संस्थान थे। लेकिन इनके अंदर जाति का जहर इतनी बुरी तरीके से भरा हुआ है, इनके अंदर जातिगत श्रेष्ठता की भावना इतनी बुरी तरीके से भरी हुई है कि ये मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे लगा यादव देखते ही तिलमिला जाते हैं। ये किसी पौराणिक कथा से, पौराणिक कहानी से गांधारी का एक किरदार तलाश लाते हैं और बताते हैं कि गांधारी का श्राप कैसे यादवों के परिवार को तबाह कर रहा है। लेकिन ये कभी ये नहीं बताते कि अटल बिहारी वाजपेयी तो यादव नहीं थे, लेकिन एक वोट से उनकी सरकार गिर गई।
कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों तक रहे, उनका अपनी पार्टी से कितना विवाद हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी किस बिरादरी से आते हैं, किस गांधारी का श्राप है जो उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया है और मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बना दिया गया है। उनके उदास चेहरे को भी नहीं देखते। और थोड़ा आप आगे बढ़िए, जब इसका विश्लेषण आप ठीक से करेंगे तो आप पाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी तो यादव नहीं है, फिर भी उनको स्टूल पे बिठा दिया जाता है। एक दलित बच्चा जो गांव में मास्टर के मटके से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, वो यादव तो नहीं है, उस पर किसी गांधारी का श्राप तो नहीं है। असल में श्राप है, एक श्राप जो इस देश में पूरी जनता जो इस देश में रहती है उसको हिंदू बनाकर उसका जाति के नाम पर शोषण करने वाले उस श्राप के वाहक हैं। वो अपने जुबान पर, अपनी नियत में, अपने पालन पोषण और संस्कार में वो श्राप लिए घूमते हैं और इस देश की 85% आबादी को वो श्राप हर घड़ी बांट रहे हैं। वो हर घड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की 85% आबादी उनके श्राप का शिकार हो जाए, वो मूर्ख बने। सवाल यहां मुलायम सिंह यादव का नहीं है, सवाल उस पौराणिक कथा का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव की जगह कोई भी दलित पिछड़ा होता, ये उसके लिए कोई ना कोई कहानी तलाश लाते। ये वही मीडिया है, ये वही जातिवादी लोग हैं, ये वही जाति का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लोकतंत्र के बाद भी लगे हुए लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और मायावती का सम्मान नहीं कर पाते, जो मायावती जी को दलित की जगह दौलत की बेटी बताते हैं। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि जाटव बिरादरी की एक महिला इतने बड़े पद पर बैठ गई कि उनके सामने इनकी बिरादरी के 80% भरे हुए ब्यूरोक्रेट्स को जाके झुकना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है। ये उस महिला के खिलाफ भी साजिश रचते हैं। ये नहीं बताते कि गांधारी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का श्राप था और उन्होंने बाकायदा सदन में कहा कि हमने एक कांटा दूसरे कांटे से निकाल दिया। तब क्या गांधारी का श्राप था या सवर्णवादी मानसिकता के मनवादियों का श्राप था? और यह श्राप नहीं है, यह चालाकी है। ये चालाक लोग लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम पैसे पे बिके हैं। नहीं, ये इनके जातिगत अहंकार, जातिगत वैमनस्य का कीड़ा है जो इनके अंदर से आज तक नहीं गया है। संविधान की चक्की हर रोज पीसती है, इनके कीड़े मारती है, पर ये हर रोज बिलबिलाते हुए बाहर आ जाते हैं। इनके अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है कि आप इनको 100 करोड़ भी दीजिए, लेकिन ये अपनी जातिगत श्रेष्ठता बेचने को तैयार नहीं है। आपसे 100 करोड़ लेंगे और कहेंगे कि मैं जातिवाद छोड़ दूंगा, लेकिन इनके अंदर की वो नफरत जा ही नहीं सकती। ये जाहिलता, सोचिए, शर्मा जी के लेख से आपको नहीं झलकती है क्या? इंडिया टुडे ग्रुप के लोग अपने आप को इतना गैर जिम्मेदार मानते हैं कि उनको नहीं पता था? क्या उनके संपादकों को नहीं पता था कि ये लेख छप रहा है? ये पूरा मिला जुला एक पूरा सिंडिकेट है जो दलित पिछड़ों के खिलाफ नफरत बांटता है, जिनका उद्देश्य ही इस देश के दलित पिछड़ों को बदनाम करना है। कुछ पौराणिक कथाओं और कुछ चालाक लोगों द्वारा रची गई कुछ स्मृतियों के जरिए वो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि इस देश के दलित पिछड़े इस लायक ही नहीं है क्योंकि उन्हें श्राप है। इस देश की मनुवादी मीडिया असल में बिकी हुई नहीं है, पर जातिगत श्रेष्ठता और मनुवाद से उनके अंदर पैदा हुई सड़ांध का शिकार है, और वो सड़ांध जाने कब जाएगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ लोग हैं, उनके दिलों से आप उन्हें नहीं निकाल सकते, बशर्ते इस तरीके के पत्रकारिता संस्थानों की ये हरकतें उनको इस देश की 85% जनता की नजरों से उतार रही हैं, और धीरे धीरे हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाएगी कि ये लोग मनवाद और सवर्णवाद की भेंट इस देश की 85% आबादी को चढ़ाना चाहते हैं। ये मीडिया ही असल में इस देश के लिए श्राप है।